guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about tax invoice. Invoice means in general language we can say that एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सेलर इशू करता है बायर को, एक इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग पार्टीज कि क्या हमने सप्लायर ने सेल किया है टू बायर को, कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, किस प्राइस पे सेल किया है एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन. लाइक इसमें लिखा हुआ है invoice is an important commercial instrument which issued by a seller to buyer. It contains all important information regarding the trading parties. ट्रेडिंग पार्टी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इन्वॉइस के अंदर इंक्लूड होती है. क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स सोल्ड, कितनी क्वांटिटी आपने सोल्ड की है आइटम्स की, प्राइस क्या क्या है, डिस्काउंट्स आपको मिला है नहीं मिला, डिलीवरी जो है उसकी, पेमेंट्स टर्म क्या क्या होगी, कंडीशंस क्या क्या है पेमेंट के रिगार्डिंग. इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट एविडेंस. एज एविडेंस ये काम करता है कि रियल में वो जो ट्रांजेक्शन हुई है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. ये ऐसा प्राइमरी डॉक्यूमेंट एविडेंस है. द सप्लाई एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट. और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाने के लिए. इस लैंग्वेज में यानी जीएसटी की लैंग्वेज में हम इन्वॉइस को टैक्स इन्वॉइस बोल देते हैं. इन्वॉइस का सिंपली यही मीनिंग है जब सेलर इशू करता है बायर को एक ऐसा कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है. सेलर ने जो सेल की है आइटम्स उसके रिगार्डिंग प्लस बायर की इंफॉर्मेशन. इन्वॉइस को अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 66 में डिफाइन किया गया है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 66 इन्वॉइस और टैक्स इन्वॉइस मीन्स टैक्स इन्वॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31. लाइक इसने है इन्वॉइस सेक्शन 2 को सबसेक्शन 66 में डिफाइन किया गया है. इसका मीनिंग है टैक्स इन्वॉइस. इन्वॉइस का मीनिंग है टैक्स इन्वॉइस. अंडर सेक्शन 31 में उसको टैक्स इन्वॉइस बोला जाता है और इन्वॉइस को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है. टैक्स इन्वॉइस को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. एविडेंस ऑफ सप्लाई होता है, ये हमारा एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट भी है जिसका हम आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट. एंड इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई, हमें इससे ये भी पता चलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किस टाइम हमने सप्लाई की है. वो गुड्स भी हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती है, गुड्स और सर्विस बहुत भी हो सकती है. इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग है लाइक पर्सन ए जो है वो सेलर है, सप्लायर है, वो पर्सन बी को कुछ गुड्स सेल करता है. बी इज़ द बायर, ए इज़ द सप्लायर. उसने गुड्स सेल करी, ए ने जो है टैक्स पे कर चुका है ऑलरेडी उस गुड्स पे जो उसने सेल करी है गवर्नमेंट को. अब जो बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा. अब बी के लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा. अगर फर्दर बी किसी अदर पर्सन यानी सी को सेल कर देता है तो पर्सन सी के लिए वो आउटपुट टैक्स होगा. इसीलिए ये बेनिफिशियल भी है हमारे लिए इनवॉइस कि वो आईटीसी का हम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. टैक्स इनवॉइस को जहाँ सेक्शन 31 में प्रॉपर डिफाइन किया गया है वो हमारा है इट इज सिंपली मीन to invoice is assigned by section 31 of GST Act and term invoice is referred to tax invoice under GST Act. यानी क्या कह रहा है ये इन्वॉइस को जीएसटी की एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको टैक्स इन्वॉइस बोल देते हैं अंडर जीएसटी एक्ट. और जो किस में डिफाइन है बाय सेक्शन 31 ऑफ द जीएसटी एक्ट. प्रोविजंस रिलेटेड विद टैक्स इन्वॉइसेज आर गिवन अंडर सेक्शन 31 आर एक्सप्लेन एज अंडर. जैसे अभी वो एक्सप्लेन करेगा क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे इनवॉइस टैक्स से रिलेटेड. नाउ लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी. इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए टैक्स इनवॉइस जीएसटी के अंडर. फर्स्ट है हमारा एविडेंस है, ये एज अ एविडेंस काम करता है. क्यों? बिकॉज हमें इससे ये पता चलता है कि वो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करते हैं नहीं. एज ए एविडेंस एज ए प्रूफ काम करता है ये. एविडेंस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी और टैक्स इनवॉइस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इट इज़ एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कि क्या वो गुड्स जो है सप्लायर ने सप्लाई कर दी है बायर को या नहीं कर दी है, वो एज अ एविडेंस काम करता है. नेक्स्ट वन इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. आईटीसी का बेनिफिट अवेल करने के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है हमारे लिए इनवॉइस अंडर जीएसटी. इट इज़ एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिप्टेंट. रिसिप्टेंट जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पर्सन बी वहाँ रिसिप्टेंट था यानी जो बायर है वो रिसिप्टेंट है. टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी उसके लिए बेनिफिशियल है. रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट अनलेस ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और ए डेबिट नोट. रजिस्टर्ड पर्सन तब तक
टैक्स इनवॉइस टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं उठा सकता जब तक वो उसके पास टैक्स इनवॉइस का पोजेशन नहीं हो या फिर डेबिट नोट नहीं हो। थर्ड वन इज इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई। ये हमें टाइम ऑफ सप्लाई का भी इंडिकेटर है। इसे हमें पता चलता है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या थी जब हमने गुड्स को सप्लाई किया या सेल किया। GST is chargeable at the time of supply. Invoice is an important indicator of the time of supply. Broadly speaking, the time of supply of goods and services is the date of issuance of an invoice or the receipt of payment, whichever is earlier. यानी टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी? या तो गुड्स और सर्विसेज को जब इशू कर दिया गया, जो डेट होगी इशुएंस की वो इनवॉइस में जो मेंशन है, या फिर जब रिसिप्ट हुई है पेमेंट की, जो भी हम दोनों में से पहले होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इनवॉइस उसके लिए भी हेल्पफुल है। नाउ लेट्स सी टैक्स इनवॉइस जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, क्या क्या मेंशन होता है। पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस विच इज़ गिवन हियर। फर्स्ट जो हमारा सप्लाई इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जो भी उसने सप्लायर ने सप्लाई की है गुड्स को, उससे जो पर्सन है वो उसकी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है। लाइक उसका GSTIN नंबर होगा हमारा, उसका नेम होगा, उस पर्सन का एड्रेस भी होगा। सेकंड क्या मेंशन होती है, सीरियल नंबर। अ टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन अ कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार सीरियल नंबर है वो भी उसमें मेंशन होंगे इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन्स और डैश स्लैश सिंबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ इशू भी होगी हमारी, किस डेट को वो इशू हुआ है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट। जो रिसिप्टेंट है जिसको हम सेल कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, जिसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका भी नेम, एड्रेस, GSTIN नंबर और UIN नंबर, अगर वो रजिस्टर्ड है रिसिप्टेंट तब। अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो उसके पास UIN नंबर भी होता है। नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी अनरजिस्टर्ड रिसिप्टेंट की। रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट है उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी इसमें, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। अ टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन, उसका नेम होगा अनरजिस्टर्ड रिसिप्टेंट का, एड्रेस होगा एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ डिलीवरी हुई है वो भी, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट भी होगा जहाँ हम डिलीवरी कर रहे हैं, एंड इट्स कोड, स्टेट का कोड क्या होगा। इफ सच रिसिप्टेंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज 50,000 रुपीज़ और मोर। अनरजिस्टर्ड पर्सन जहाँ उसकी 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है सप्लाई की गई है वहाँ। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक कोड दिया जाता है हर गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई करता है सप्लायर। अ टैक्स इनवॉइस शैल कंटेन HSN नंबर, कोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अकाउंटिंग कोड ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन मीन्स आपने क्या गुड्स और सर्विसेज को सेल किया है, क्या प्रोवाइड किया है रिसिप्टेंट को, उसका डिस्क्रिप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी, क्या है, कितनी क्वांटिटी आपने गुड्स प्रोवाइड करवाई है रिसिप्टेंट को। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी कि अ टैक्स इनवॉइस शेल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और इफ एनी, अगर कोई डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है वो भी इसमें अंदर इंफॉर्मेशन होगी। रेट ऑफ टैक्सेस क्या क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना होगा, रेट कितनी लगेगी, यानी कि सेंट्रल टैक्स के अकॉर्डिंग अलग रेट होगी, सेल्स स्टेट टैक्स से अलग होगी, यूनिटरी टैक्स है यानी कि IGST है, CGST, उनके अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स अलग अलग होती जाएगी। अमाउंट क्या होगा टैक्स का वो भी होगा इसके अंदर, कितना चार्ज किया गया है टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कोर्स ऑफ इंटरस्टेट या इंटरस्टेट कहाँ की गई है वो उसका प्लेस जो होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग। एड्रेस ऑफ डिलीवरी यानी कि कहाँ हमने डिलीवरी करी है, वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से अगर एड्रेस डिफरेंट है तो उसकी भी इन्फो उस इनवॉइस के अंदर मैंशन होगी, कंटेन होगी। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस। अ टैक्स इनवॉइस शेल कंटेन वेदर द टैक्स इज पेबल और रिवर्स चार्ज बेसिस। जो टैक्स होगा हमारा वो कैसे पे किया गया है या रिवर्स चार्ज बेसिस पे, उसके से भी इंफॉर्मेशन होगी। सिग्नेचर होंगे, जो सप्लायर है वो सिग्नेचर करेगा बिकॉज सप्लायर ही इश्यू करता है टू बायर को या रिसिप्टेंट को, उसके सिग्नेचर होंगे उसके अंदर। सिग्नेचर जो है डिजिटल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं।
Next lecture we will discuss manner of issuing invoice and its types.